हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी हो रही है यूपी टेट की, सी टेट की। आप लोगों को रोज़गार तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से आप लोगों के नई नई चीज़ें इसमें शामिल की जा रही हैं। कभी आप लोगों के टीजीटी पीजीटी के लिए भी टेट बोला जाता है कि पहले टेट होगा उसके बाद आप करेंगे। कभी आपके यूपी ट्रिपल एससी में पैट जोड़ दिया जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी सरकार की नीतियाँ हैं जो चल रही हैं, इनको एक तरफ रखिएगा। आप लोगों का यूपी टेट आएगा, उसके बाद सुपर टेट भी आएगा, उसकी वैकेंसी भी आएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने यूपी टेट पे ज़्यादा फोकस रखिए जिन लोगों का सी टेट नहीं हुआ है। और जिन लोगों का सी टेट हो गया है वो लोग अपना अभी से ही सुपर टेट की तैयारी कर लीजिएगा। उसमें आप लोग के 15 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपने नहीं भी पढ़े होंगे और जिसमें से आपने बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो पढ़ भी लिए होंगे। उनको दोबारा से भी रिवाइज करते रहिएगा ताकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके नंबर कम ना आए इसलिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर शेयर सबको कीजिएगा। जो लोग अभी नई टीचर वैकेंसी देने वाले हैं या किसी भी स्टेट का टेट देने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ का। ये हर आप लोग के टेट में, सुपर टेट में या फिर आपकी केवीएस डीएसएसबी जितने भी आपके टीचर रिक्वायरमेंट होती है सभी में आप लोग से ये चैप्टर पूछा जाते हैं इस तरह की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। ये कल भी हमने बताया था, वहाँ पे भी आप लोगों के कुछ बताए थे। कुछ आज टेस्ट के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं। उसके बाद आप लोगों के और भी इसमें कुछ थ्योरी बची है उनको भी कराएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ये पार्ट 2 है आप लोगों का, ठीक है। अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन होता है, इसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को जो हमारा नोटिफिकेशन होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी आपसे संबंधित जितने भी टीचर संबंधित रिक्वायरमेंट या फिर यूपी टेट सी टेट इनके बारे में जो भी डिटेल होगी वो आपको टाइम पे मिल जाएगी। उसके बाद इसको शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, ये आप लोगों के क्या है, यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन है इंटेलिजेंट की। ये क्या है आपके कि जो यहाँ पे बोला गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। कल आप लोगों को कुछ इंटेलिजेंस थ्योरी बताई गई थी, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, ग्रुप फैक्टर या फिर और भी बहुत सारी है इसमें जो आपको बताई जाएंगी। ये 3 ही है लेकिन इसमें बहुत सारी है, मल्टी है आपकी, ग्रुप फैक्टर है, इसमें और भी ज़्यादा है। जो कैटल के भी इसमें बहुत प्रसिद्ध है आपकी थ्योरी इंटेलिजेंस की। इसलिए आपको सबसे पहले फिर इनके बीच में जो यहाँ पे टेस्ट है वो बताए जाएंगे। उसके बाद जो बाकी की आप लोगों की जितने भी इंटेलिजेंस के बारे में थ्योरी बकी है वो सब आप लोगों को बता दी जाएंगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग भी कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या किस टाइप के यहाँ पे टेस्ट होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है आपका ग्रुप टेस्ट। अब आप इसी चीज़ों से ही समझ जाते हैं कि इंडिविजुअल क्या होता है। ये होता है व्यक्तिगत टेस्ट जिसमें अकेले किसी व्यक्ति का ही होता है, सिंगल व्यक्ति को होता है। इसमें आप देखिए, इंडिविजुअल टेस्ट आर दोज इन विच ओनली वन इंडिविजुअल इज टेस्टेड एट ए टाइम। एक ही टाइम पे एक ही व्यक्ति का टेस्ट लिया जाता है, तभी देखा जाता है कि वो कितना अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी थिंक्स कैसी है, क्या वो इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है। जो भी चीज़ें आप लोग टेस्ट उसके आधार पर करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस नापना चाहते हैं कि वो कितना टाइम में क्या चीज़ कर सकता है, कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके अंदर, या ये सारी चीज़ें आपने टेस्ट के माध्यम से ही पता करते हैं। तो वो क्या होता है, सबसे पहले इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति को एक टाइम पे एक एक व्यक्ति के एक एक आप स्टूडेंट का ही टेस्ट लेते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें ग्रुप टेस्ट की, इसको तो आप वैसे ही समझ गए होंगे, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं मेंबर्स या आपके स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए किया जाता है। और ये क्या होता है, वेरी यूज़फुल फॉर आर्मी एंड रिसर्च पर्पज़। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आर्मी के लिए रिसर्चेस होती है उसके लिए जो यहाँ पे यूजफुल टेस्ट कौन सा होगा, तो वो ग्रुप टेस्ट होता है।
इसके साथ ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइन है, दीज टेस्ट आर मेनली वर्बल। ये आपका जो टेस्ट होता है वो वर्बल होता है, डोंट रिक्वायर मच स्किल्स। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल टेस्ट या ग्रुप टेस्ट, इन दोनों में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आर्मी के लिए यूज़फुल है। दूसरी बात कि इनमें से कौन सा वर्बल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, और ग्रुप टेस्ट जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो व्यक्ति या मेंबर्स होते हैं उनके बीच में होता है। इन चीज़ों को बहुत आराम से पढ़िए। आपसे आजकल डिटेल में भी यहाँ पे पूछा जाता है कि इंटेलिजेंट टेस्ट कितने होते हैं, आर्मी के लिए क्या होता है, ग्रुप टेस्ट कैसा होता है, इंडिविजुअल टेस्ट क्या तो होता है, या फिर आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जाएगा उसमें आपसे पूछेगा कि इसमें से आप किस कौन सा टेस्ट करना चाहेंगे इस बच्चे के लिए, इंडिविजुअल टेस्ट या फिर ग्रुप टेस्ट। अब ये आपका नेक्स्ट है, इसको देखिएगा कि ये क्या है, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट ऑन ए बेसिक ऑफ फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया था कि एक क्या होता है, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वर्बल क्या होती है, नॉन वर्बल क्या होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे है आपका वर्बल और लैंग्वेज टेस्ट। वर्ड और लैंग्वेज ऑल्सो इंक्लूड नंबर्स। इसमें क्या होता है कि इसमें वर्ड्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, ये यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, इसीलिए वो वर्बल होता है या फिर लैंग्वेज टेस्ट उसको बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है आपका नॉन वर्बल टेस्ट। इसमें आपको क्या होती है कि इसमें प्रॉब्लम आर सॉल्व इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। इसमें जो आपको प्रॉब्लम दी जाती है या फिर आपको कोई टास्क दिया जाता है, उसको अगर आपको सॉल्व करना है या उसका सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए आपको एक्टिविटी करनी होती है इन्वॉल्विंग पिक्चर कंपोजिशन एटीसी। आप उसमें पिक्चर के माध्यम से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी या कोई ड्रामा करके या कोई प्ले करके भी आप उसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन नॉन वर्बल से भी पूछे गए हैं कि इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है तो वो किस तरीके से सॉल्व होती है। एक्टिविटी बेस्ड होती है, उसमें एक्टिविटी कोई ड्रामा कोई प्ले कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। वहाँ पे बताया जाता है किस तरीके से, पिक्चर के माध्यम से भी दिखाए जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये क्या है, वर्बल टेस्ट। इसमें आपके दो टेस्ट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका बीने साइमन टेस्ट और दूसरा है आपका बीने टेस्ट। आपका इस टेस्ट में से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसको आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका बीने साइमन टेस्ट और स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, इसमें सिर्फ ओनली बीने है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कल हमने बताया था अल्फ्रेड बीने ने क्या दिया था, आपका मेंटल एज दी थी, यानी कि उसमें आपको कल एक सूत्र बताया गया था आईक्यू नापने के लिए। उसमें ये जो MA होता है इसको ही सबसे पहले किसने कंपोज किया था, किसने बताया था मेंटल एज के बारे में, तो स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट ने बताया था, बीने ने बताया था वो। यहाँ पे दो टेस्ट है, आपका बीने साइमन टेस्ट होता है जो 1905 में आया था। उसके बाद आपका स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है जो आपका 1916 में आया था। ये दो टेस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे MA के बारे में पूछेगा या CA के बारे में पूछेगा, उनके बारे में पूछ सकता है। आप उन्हें मत छोड़िएगा कि नहीं हम उन्हें नहीं करेंगे। ये सूत्र आपका डायरेक्ट भी पूछा जाता है जिसके बारे में लोग इसे सोचते हैं कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं बहुत इजी है, हमें क्या ज़रूरत है इन चीज़ों के बारे में पढ़ने की, ये तो नॉर्मली होता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो सके उन क्वेश्चन में। इसलिए इस सूत्र को मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका IQ लेवल का जो टेस्ट होता है उसके लिए, IQ नापने के लिए। अब यहाँ पे आपके सामने दो टेस्ट हैं, इनको ज़रूर लिखिएगा। ये टेस्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो टेस्ट होते हैं ये वर्बल है नॉन वर्बल है। ये टेस्ट क्या होता है कि बीने साइमन टेस्ट है, स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट है, 1916 1905, एज भी पूछी जाती है, सन भी पूछी जाती है। ये कौन से टेस्ट है, वर्बल नॉन वर्बल, ये होते हैं वर्बल। उसके साथ आपको एक चीज़ और पढ़नी है, वर्बल आपको पता है कि वर्बल टेस्ट है, लेकिन वहाँ पे आपको जोड़ सकता है वर्बल ग्रुप टेस्ट।
इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है, व्यक्तिगत अलग अलग व्यक्तियों का जो टेस्ट होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अब आप ये पढ़िएगा कि ये दूसरा टेस्ट होता है आपका नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ग्रुप टेस्ट की नहीं, ये सिर्फ इंडिविजुअल टेस्ट की बात की जा रही है और जो कि आपका है नॉन वर्बल। इससे पहले था आपका वर्बल और ये है आपका नॉन वर्बल। इसमें आपको पता होना चाहिए कि पाल्मर टेस्ट क्या होता है कि इट हैड सम 38 टेस्ट। इसमें कुछ 38 टेस्ट होते हैं जो आपके 13 मंथ यानी कि 13 मंथ टू 66 मंथ एज के लिए होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 13 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा टेस्ट यहाँ पे बोला गया है नॉन वर्बल में, और कितने उसमें टेस्ट होते हैं। अब आपका दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके केवीएस जेएसएसबी में यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल 1917 ईस्वी में ये आया था। आपका एज नहीं पूछी जाती है लेकिन बीने साइमन वाली आप एज ज़रूर कीजिएगा, वो पूछी जाती है। ये आपका पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस स्केल है फॉर द यूज़ ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 4 to 16 ईयर्स। ये उन बच्चों के लिए टेस्ट होता है जो 4 साल से 16 साल के बच्चे होते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पिंटर स्केल टेस्ट होता है, नॉन वर्बल टेस्ट होता है, वो कितने साल के बच्चों के लिए होता है, या फिर 4 साल से 16 साल के बीच में जो पिंटर टेस्ट है वो कैसा टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है, या फिर वर्बल टेस्ट है, या नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट है। इस तरीके से भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए आपको हर तरीके से तैयार होना होगा। आपका नेक्स्ट क्या है इसमें, प्री स्कूल स्केल, और इससे आपके यूपी टेट में भी क्वेश्चन मिलेंगे। मिनोसोटा, आपने ये पढ़ा होगा मिनोसोटा, इसके आपने यूपी टेट में क्वेश्चन मिलेंगे कि मिनोसोटा जो प्री स्कूल टेस्ट होता है, स्केल होता है, वो कितने ग्रुप या फिर इसमें ग्रुप होते हैं। 13 मंथ से लेकर 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पे ये ग्रुप नहीं पूछा गया, यहाँ से ज़्यादातर ये पूछा गया है कि वो कौन से स्कूल के लिए होता है, प्री स्कूल एज, पोस्ट स्कूल एज, या फिर उससे बड़े वाले के लिए होता है, या इससे छोटे वाले के लिए होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे कि वो प्री स्कूल के लिए होता है, पोस्ट स्कूल के लिए होता है, या किस तरीके का टेस्ट है मिनोसोटा। इन चीज़ों को नॉर्मल में मत समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इंटेलिजेंस, किस तरीके के टेस्ट होते हैं, कौन सा फैक्टर होता है, किसने ग्रो फैक्टर दिया, ग्रो फैक्टर में क्या दिया, टू फैक्टर किसने दिया, स्पीयरमैन ने कौन कौन से चीज़ दी, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, जनरल फैक्टर में किसकी बात करता है, स्पेसिफिक फैक्टर में कैसे स्टूडेंट की बात करता है, उन चीज़ों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। त्रिआयामी सूत्र क्या होते हैं, या फिर त्रिआयामी किसने दिया था, उसमें किस किस चीज़ों के बारे में बताया गया था। प्रैक्टिकली जो मैंने आपको कल बताए थे उसमें प्रैक्टिकल भी था, एनालिटिकल था, उसमें ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, इनको लिखिए। और साथ में जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर आपके पास पुराने पेपर हैं उनको एक बार पढ़िएगा। और आप लोगों का आज का लास्ट क्या है कि गुड एनफ ड्राइंग ए मैन टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंट बाय ड्राइंग। ये वहाँ पे बात कर रहा है कि जब हम किसी की इंटेलिजेंट मापते हैं तो बाय ड्राइंग से मापते हैं, ड्राइंग के द्वारा इंटेलिजेंस को मापा जाता है। उसके साथ ही पढ़िए, इट इज़ द कॉग्निटिव टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस बाय इवेल्युएटिंग। यहाँ पे देखिए, ये मूल्यांकन के द्वारा जो कॉग्निटिव टेस्ट होता है उससे भी क्या मापा जाता है, उसकी इंटेलिजेंस। अगर आप एक टीचर हैं और आपके सामने कुछ बच्चे हैं, आप उन्हें 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप ये देखिए आपके जो बच्चे होते हैं, आप जितना अच्छा पढ़ाएंगे उनका स्कोर उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर, सारी चीज़ें मतलब आप लोगों को लगेगा कि बढ़ रही हैं।
अगर इसी के ही आपको अपोजिट मिल जाए कि आपके पास जो बच्चे आए अच्छे खासे थे, इंटेलिजेंट थे, सब कुछ चीज़ें समझते थे, लेकिन आपने उन्हें 2-3 साल तक इस तरीके से पढ़ाया कि उनका जो लेवल था वो जो था उससे भी कम हो गया। इससे क्या पता चलेगा? जब आप उन्हें इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे उनका कि पहले इतना करता था, अभी इतना नहीं करता है, 2 साल मैंने इस चीज़ को चेंज किया तो एकदम से बच्चे भी चेंज हो गए, उनका जो मूल्यांकन था वो भी अच्छा हुआ, स्कोर अच्छा हुआ। इसे क्या बोलते हैं? मापा जाता है, उनके इंटेलिजेंस को मापा जाता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, एक टीचर को खुद का भी इवैल्यूएशन मूल्यांकन करना चाहिए और साथ में उन बच्चों का भी जिसको वो पढ़ा रहा हो। और इसीलिए बोला जाता है कि जो नॉन वर्बल टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, कोई 13 मंथ के लिए है, कोई 16 साल के बच्चों के लिए है। उसके साथ कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो 5 साल के बच्चों के लिए होते हैं, साथ में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ड्राइंग के द्वारा हम माप सकते हैं उनकी इंटेलिजेंस कैसी होती है, सोच कैसी है, क्या करते हैं, इस तरीके से भी। उसके बाद आपका ये लास्ट है यहाँ पे, पोर्टियस मेज टेस्ट। ये भी पूछा गया है, इसकी सिर्फ आपसे एज पूछी जाती है कि ये कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था। इन टेस्ट को अगर नहीं याद हो रहे हैं तो इन्हें एक बार नोट डाउन जरूर कीजिएगा, फिर आपके याद हो जाने लगेंगे। नहीं हो रहे हैं तो दोबारा से देखिए, दोबारा से पढ़िए, उनको समझिएगा कि इनमें से कौन सा प्री स्कूल टेस्ट है, पैटर्न कौन सा है, उसके बाद पॉलमर टेस्ट कौन सा है, कितने मंथ के लिए है, किससे किस चीज़ को मापा जाता है, वर्बल क्या होते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट क्या होते हैं। अभी देखिए आपका थर्ड कौन सा है इसमें, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो यही पता होना चाहिए कि वर्बल है, दूसरा ये पता होना चाहिए कि ये ग्रुप है, ये आपको पता ही है कि ये इंटेलिजेंट टेस्ट है। कभी कभी आपसे कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछ सकता है कि जो आर्मी अल्फा टेस्ट है वो आपका कैसा टेस्ट है, वो इंटेलिजेंट टेस्ट है या इमोशनली टेस्ट है, या फिर आपसे कोई और टेस्ट के बारे में भी वहाँ पे लिख सकता है। तो ये पता होना चाहिए कि वो इंटेलिजेंट टेस्ट है या फिर कौन सा टेस्ट है। उसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट है या फिर इंडिविजुअल टेस्ट है। इन चीज़ों को आप लिखिएगा तभी आपकी समझ में आएगी, इनको अलग अलग लिखिएगा, क्योंकि ये बिटेट में बहुत बार पूछा गया है कि आर्मी अल्फा टेस्ट कैसा टेस्ट है। एक बार तो यही पूछा था डायरेक्ट कि वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, फिर उसके बाद उन्होंने अगले साल ही यही कर दिया कि वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट, नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट, या फिर वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है, इनमें से कौन सा है या फिर नहीं है, ये पूछा जाता है। अब आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर्बल टेस्ट तो है लेकिन ये नहीं पता कि इंटेलिजेंट टेस्ट है या फिर ग्रुप टेस्ट है, वहीं आपका नंबर गलत हो जाएगा। ये भी पता होना चाहिए कि वो ग्रुप टेस्ट है ना कि, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आर्मी अल्फा टेस्ट कौन सा टेस्ट है। उसके बाद आपका टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता के, जो ग्रुप टेस्ट होता है वो मानसिक योग्यता का है। ये आपको पता होना चाहिए कि वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट है, वो भी आपका ग्रुप। उसके बाद आपका इंडिविजुअल टेस्ट तो नहीं है, कौन सा टेस्ट है। बीने साइमन आपसे पूछता है, बीने डाल देगा उसमें, बीने साइमन भी डाल सकता है, उसके बाद टर्मन डाल सकता है, अल्फा टेस्ट डाल सकता है। इनमें से आपसे पूछेगा कि वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट कौन सा है। अब नीचे आपको ऑप्शन दे देगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या इनमें से कोई नहीं या फिर सभी। अब आपको पता होगा कि आर्मी अल्फा टेस्ट और टर्मन ग्रुप टेस्ट, ये दोनों ही आपके वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट हैं, ना कि इंडिविजुअल। तभी आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। इसलिए जो लोग अभी यूपी टेट सी टेट की इनकी तैयारी कर रहे हैं वो इन चीज़ों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोग भी पढ़ सके घर पे बैठ के। ये आपका फोर्थ टेस्ट है, ये लास्ट है आपका नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट है। ये
ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ाया, वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें क्या था, अल्फ़ा, आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है आपका आर्मी बीटा टेस्ट। और इसलिए किस तरीके से इसको बताया जाता है, ये कहा जाता है डेवलप द सेट इन विच काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स को काउंटिंग किए जाते हैं, मेज कंप्लीशन भी किए जाती है, और पिक्चर, यहाँ पे कुछ पिक्चर दी जाती है जिसको आपको कंप्लीट करनी होती है, या फिर जियोमेट्री भी यहाँ पे दी जाती है, उसके द्वारा एटीसी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इसको इंक्लूड किया जाता है इसके अलावा भी। लेकिन सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आर्मी अल्फ़ा टेस्ट कैसा है, आर्मी बीटा टेस्ट क्या है। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट आपका वर्बल है, आर्मी बीटा टेस्ट आपका नॉन वर्बल है। और इसमें क्या होता है, उसमें आपको मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट इतना ही है। इसमें आपको ये पढ़ना है कि वो काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स को कम काउंटिंग करने के लिए बोला जाता है, या फिर कोई पिक्चर अधूरी दी जाती है उसको पूरा किया जाता है, या फिर किसी सर्कल्स के द्वारा, इनके द्वारा वो चीज़ों को करवाया जाता है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है। और इसी नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंट टेस्ट में से सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट यही है। उसके बाद भी और भी टेस्ट है, रावण भी है, उसके बाद कैटल कल्चर फ्री टेस्ट भी है, उसके बाद शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आपके तीनों याद नहीं होते हैं मत कीजिएगा, लेकिन आपको आर्मी बीटा टेस्ट का पता होना चाहिए और ये कब आया इसके बारे में पता होना चाहिए। या फिर आपको आर्मी अल्फ़ा टेस्ट पता होना चाहिए, आर्मी बीटा टेस्ट। इनको आप ये अलग अलग डिवाइड करके लिखिए, उसके नीचे डिवाइड कीजिए, फिर उसके नीचे डिवाइड कीजिए। नहीं तो आप सबसे पहले क्या लिखना है, आपको जो ग्रुप टेस्ट होते हैं उनको अलग लिखिए, इंडिविजुअल टेस्ट होता है उसको अलग कर दीजिएगा। तो आपको याद भी रहेगा कि ये अल्फ़ा टेस्ट है वो कैसा है, बीने साइमन टेस्ट कैसा है, साइमन के टेस्ट कैसा है, या बीने सा टेस्ट कैसा है, ये आपको पता रहेगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो लोग नहीं हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको चैनल समझ में, ये आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जो लोग नए जुड़े हैं उसके साथ आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। साथ में आपका सी टेट, यूपी टेट, आपका सुपर टेट वो भी आपका तैयार हो जाएगा। उसके लिए आपको शेयर लाइक करना भी ज़रूरी है। इसके साथ आपको अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो जितने ज़्यादा लाइक होंगे उससे मुझे ये मिलेगा कि हाँ, इससे बेटर भी और वीडियो आपको दी जा सकती है ताकि आपको समझ में आ जाए।